डॉक्टर साहब को अपेरेंटली पता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। अच्छा, इसमें शाहीन ने बड़े मजे की बात की है कि इनको नहीं पता था एंड ही वाज पार्ट ऑफ इट, ही वाज टॉसिंग द बॉल। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि बॉल टेम्परिंग इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग इशू जो क्रिकेट ने इंड्योर किया है। इट स्टार्टेड इन द 1950s। ये ग्लू लगा देते थे, गम लगा देते थे विकेट कीपर्स में, वो एनिमल बर्ड ऑयल लगा के और उस पर बॉल करते आर्थर मेले वाज नोन फॉर दैट। बट ये क्रिकेट में डिफाइंड नहीं था। ये डिफाइन हुआ जब क्रिस प्रिंगल ने न्यूजीलैंड का टूर था पाकिस्तान का, तो उन्होंने बाद में एडमिट कर लिया कि बॉटल टॉप यूज करते थे। तो फिर बाद में बड़े बड़े इबाम उठे कि जी वो जो सरफराज नवाज ने भी 7 आउट किए थे 1 रन दे के मेलबर्न में 9 for 86, that could have been one of that। But फिर वो सारी पुरानी बातें बट वो प्रूफ कोई नहीं कर पाता था। उसके बाद ये आम हो गई और ज़द आम हो गई है कि हर जुबान पे आ गया। और इंग्लैंड की प्रेस ने पाकिस्तान को बड़ा रोंदा बिकॉज वी वो विनिंग सक्सेसिवली इन इंग्लैंड। तो वसीम वकार के बारे में ये बहुत कहा जाता था, जिसपे फेमस स्टेटमेंट है जेफरी बाइकॉट का कि वसीम एंड वकार वुड हैव बीन बोल्ड इंग्लैंड आउट विद द ऑरेंजेस। तो उन्होंने कहा ये चैंपियन छोड़ दो। तो उसके बाद हमने सचिन तेंदुलकर का एपिसोड देखा 2001 साउथ अफ्रीका, और उसके बाद हमने 2004 में राहुल द्रविड़ को बैन होते देखा, वकार इन श्रीलंका इन ईयर 2000। सो इट वाज लाइक अ नॉर्म। फिर गायब हो गई, कोई 36 कैमरे आ गए और फिर इसके बारे में बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया लॉ 41 सब क्लॉज 3 कि यू कैन नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ द बॉल। अच्छा, अब यूज सैंड पेपर भी होते रहे। अभी कितना बड़ा वो सैंडगेट स्कैंडल हुआ था, ये जो ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टीव स्मिथ और सामने बेनक्रॉफ्ट और ये वार्नर उसमें पकड़े गए थे इन साउथ अफ्रीका। तो वो लास्ट था। अब ये कल हुआ क्या है, एक्चुअली ये रोप्स के इर्द गिर्द ड्यू थी, तो बॉल हो गया गीला। अब मैच फंसा हुआ था क्योंकि ये हो रहा था उस पिच पे जो कि यूज्ड पिच थी, तो लो स्कोरिंग था। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो किसी ने उधर बनाई नहीं है, क्योंकि बनाना जो होता है वो आजकल इतना आसान नहीं। वो आपको इतने कैमरास हैं, टेम्परिंग नहीं की, किसी ने टेम्पर नहीं किया। अच्छा, नहीं की, आप ये कह रहे नहीं की बॉल टेम्पर। वो हुआ ये है कि आपने देखा होगा कि जब एक पॉज आया 19th ओवर के बाद, तो बाहर से सब्स्टिट्यूट आया और फिर एक सर्कल बना जिसमें फखर जमान भी थे, शहनशाह अफरीदी भी थे, हारिस रऊफ भी थे और वो बाहर वाले साहब भी थे। और उसके बाद अंपायर ने कुछ पिक किया, और जब ये फखर ने उसको टॉस किया बॉल, शाहीन अपनी फील्ड पे जा रहा था, तो अंपायर ने उसको कहा हारिस को कि इधर बॉल फेंको ना। जैसे जब बॉल फेंका तो वो ऑल्टर्ड था, दिस मीन बॉल रिप्लेस हुआ। अच्छा, बॉल को रिप्लेस किया गया। टेम्परिंग इतनी आसान नहीं होती, बड़ी मेहनत से बनानी पड़ती है और इसके एक्सपर्ट्स रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये अपेरेंटली ज्यादा आसान था कि टेम्पर्ड बॉल ही आ गया ना। अब वो जब उसने देखा तो ऑल्टर्ड कंडीशन थी, उसने 5 रन को पेनलाइज कर दिया। अच्छा, जब आपने पेनल्टी लगा दी, दिस मीन अंपायर वाज वेरी श्योर that the condition has been altered। Normally क्या होता है, legitimately भी टेम्पर कर लेते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि ये एक साइड को शाइन करते हैं और फिर इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि जानबूझ के रफ एरिया में पिच पे बॉल मारते हैं, 1 बाउंस विकेट कीपर को भेजते हैं। That's okay with the rules? That's okay because that you are not actually doing it deliberately। That's you are doing it technically। फिर कई दफा बॉल ऑल्टर हो जाता है जब जाके वो होर्डिंग पे लगता है या कभी छक्का लगे उधर लग जाता है, तो वो रिप्लेस होता है। इधर रिप्लेस नहीं हुआ, इधर ये पेनलाइज हुए। अब ये डिनाई कर रहे हैं। अब जब डिनाई कर रहे हैं तो फखर एक्यूज हो गया कि he was the one who tossed it up। अब फखर के साथ हो क्या सकता है? वही मैं पूछने की थी, हाउ डेंजरस इज इट फॉर फखर? नो, इसमें ये है कि फखर ने पहले कभी ही हैज नॉट बीन कॉट टेम्परिंग। ये होता है बट यू आर नॉर्मली यू नेवर, इफ यू आर कॉट यू आर कॉट। तो अब हुआ क्या है कि अब इसको लेवल 3 लग जाएगा आज जो हियरिंग हो। व्हाट इज लेवल 3? लेवल 3 जो है कोड, अब पीएसएल का भी वही कोड है जो आईसीसी का होता है। वो कहता है कि 4 to 8 डीमेरिट पॉइंट्स। तो 4 से 8 डीमेरिट पॉइंट्स का मतलब है कि ही कैन बी बैंड फॉर 2 मैचेस। अच्छा, अब अगर ये दोबारा ऐसे एपिसोड में कभी भी आए तो देन ही विल बी बैंड फॉर 1 ईयर। बैंड फॉर 1 ईयर थ्रू आउट ऑल क्रिकेट। तो इसमें ये कि सस्पेंडेड पनिशमेंट भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि हर क्लियर केस कैसे प्लीड करता है। अच्छा सर, एक सेकंड में आपको पॉज करवाना चाहूंगा। यहाँ पे जो हमारे अप एंड कमिंग क्रिकेटर्स हैं ना, वो नोट्स लें थोड़ा सा, बिकॉज आई साइड विद द कॉनमैन इन द सोसाइटी, जो थोड़ा सा एक आर्ट होना चाहिए स्ट्रीट स्मार्ट होने का। आपने अगर बॉल को टेम्पर करना है ना, तो पिच के रफ एरिया में मार के करना है। सर कंटिन्यू, ये सर ने बताया है।
और यार और बड़े आई डोंट नो, तरीके मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। देयर वर स्पेशलिस्ट जो कि जिनका रोल होता था कि उन्होंने बॉल बनाना, कहते हैं इसको, बॉल टेम्पर करना, और कईयों की उंगलियां जख्मी होती थी, टेप्स लगी होती थी जिसके नीचे सैंड पेपर होता था। सो ये इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शाहीन ने जो बात किया कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में, क्या वो deny कर रहे हैं। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी उनके पर लागू होती है कि वो कह सकते हैं या उनके लिए कोई खतरा ना हो? अनटिल प्रूवन के शाहीन ने किया है। ओके अब शाहीन ने किया तो नहीं है ना, ओके ठीक है, तो वो उनको जो लीगल काउंसिल दी गई होगी वो ये दी गई होगी कि यू डिनाई। Okay. अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैच रेफरी एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अंपायर कि वो कितना कॉन्क्रीट एविडेंस है, क्योंकि अगर आपको याद हो ये जो 2006 का ओल्ड टेस्ट था उसमें तो फिर आप इसको इवन डीएनए करवाते हैं बॉल्स को, आप जो है वो दे आर सब्जेक्टेड टू इवन टेस्टिंग Okay. कि इसके ऊपर हुआ या नहीं हुआ। हमने 4 फीट किया था मैच, अगर आपको याद हो, दैट वाज द ओवल टेस्ट। इंतमाम ब्रॉट द टीम आउट, ओके और फिर हमने वो 4 फीट किया था। दैट वाज द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच 4 फीट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, तो वो इस तरह की चीजें भी हुई हैं। इस तरह फिर की आप साइंटिफिक एवेल्युएशन भी लेते हैं, फिर डीएनए टेस्टिंग भी हो जाती है। ये, लेकिन ये केस इतना सीरियस तो होता हुआ नजर नहीं आता ना। ये मैच रेफरीज ये ही आप मिटी पा देंगे आप eventually। मिटी पा देंगे। एक आधा मैच हो सकता है कि अगर उसको सस्पेंडेड बैन ना दिया, ठीक है। 2 मैचेस नहीं खेलेगा फखर। Okay. फखर का ना खेलना कैन हर्ट लाहौर लाहौर। कलंदर्स लाइक अ स्लेजहैमर। Exactly. मैं ये पूछने लगा था कि क्रिकेट के ऊपर आपकी टीम पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताते चलें, ये तो चलें टैंपरिंग का इशू हो गया, आपको क्या लग रहा है कि अभी जैसे आपने कहा लो स्कोरिंग पिच थी क्योंकि यूज्ड थी पिच, और जिस वजह से ये मसला सामने आया कि इनको बॉल को अपनी जगह से हटाने की ज़रूरत पड़ी, हिलाने की, आपको क्या लग रहा है कि क्या हमें ये इंसिडेंट रिपीट होता है या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने कहा यूर कॉट इफ यूर कॉट? मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये रिपीट ज्यादा एहतियात करेंगे, ज्यादा एहतियात हो सकती है। और सेकंडली हुआ क्या है अनफॉर्चुनेटली कि वो आपके इख्तियार में नहीं था कि आप 2 वेन्यू पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया बीएसएल को। तो अब आपको जब डबल हेडर्स होते हैं तो आपको आपके ग्राउंड्समैन को और क्यूरेटर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो पिच प्रिपेयर करें। तो अगर अंडर प्रिपेयर्ड या यूज्ड पिच होगी तो वहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस आपको नजर आएंगे। बट कल तो शाहीन से टेक्टिकल ब्लंडर्स भी बहुत सारे हुए। नंबर 1 के आप जिस वक्त एक, ठीक है, उसने सिकंदर रजा ने 1 ओवर में 11 दे दिया था, बट उसके बाद 13वां ओवर हारिस से आपको कराने का तुक नहीं बनता था उस पिच पे। बॉलिंग मिस्टेक्स आयशा, पीछे क्रिकेट जो हमारी इंटरनेशनल भी चलती रही है उसमें ऐसे ऐसे अजीब और गरीब हमने ओवर्स देखे हैं। अच्छा, हमारे पास ना वो जो हम बात कर रहे थे ना विजुअल्स की, वो आगे मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब जरा एक्सप्लेन करें किस तरह से किया है, जरा प्लीज अगर फुल पे चला दें ये वाले विजुअल्स तो दिखा रहे हैं। होता है ओके, क्योंकि ये एरोडायनामिक्स की बात है ना ओके। कि एयर जब वो इंट्रैप होगी जो कि रफ साइड है तो उस पे वो रिवर्स बॉल कटेगा ज्यादा, हवा में ज्यादा हवा move काटेगी ना। नहीं तो ये भी तो कह सकते हैं कि क्योंकि बॉल से खेल रहे थे तो ये नो वो नजर आ जाता ना कि नेचुरल हिट और स्क्रैच्ड। ओके, स्क्रैच बॉल वो ऐसे पेनल्टी नहीं लगाता, उसका भी करियर है, अंपायर का भी करियर है, वो भी आईसीसी ड्रिवन एक एम्पायर है। वैसे हम हंस रहे हैं इन बातों के ऊपर, बट एक्चुअल में ये अब अगर मैं इसको सीरियस साइड कहूँ ना, दे शुड बी अशेम्ड कि इट शुड नॉट हैव हैपेंड। इट इज एन एथिकल प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वर्क एथिक्स। और लाहौर के अंदर ने तो 24 घंटे में 2 हादसात कर दिए ना। एक वायलेशन होटल में कर दी सिकंदर रजा ने और शाहीन अफरीदी ने, जो कि अब वो जो इनके पीएसपी हैं फैसल डीआईजी हैं शायद, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि दे शुड बी पेनलाइज्ड बिकॉज़ आपने सिक्योरिटी बबल को ब्रीच कर दिया। तो ये चीजें इंटॉक्सिकेशन शो कर रही हैं बिकॉज 3 टाइम्स चैंपियन पिछले 5 साल में, और ये वही टीम है जिसकी कोर बड़ी तगड़ी है, बाकी तो बेचारियों को भी। और मेरा दिल जरा ज्यादा दुखा हुआ है, मैं तो सपोर्ट करती हूँ, मेरी लाहौर अपनी टीम है, मेरा पिंड है भाई लाहौर, ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। फखर उबैद शाह ने इतनी अच्छी बॉलिंग की हुई थी, फिर हारिस को लास्ट ओवर के लिए लेके आ गए, फिर 5 मिनट हम अब ये इस तरह के सेशंस करते रहेंगे डॉक्टर साहब, आपको भरपूर और हमें भरपूर मौका मिलेगा सवाल करने का। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन Thank you, sir.